के समय में इंसान ने टेक्नोलॉजी को काफ़ी डेवलप कर लिया है। इस साइंस के युग में इंसान ने टेक्नोलॉजी को पहले से काफ़ी बेहतर कर लिया है। जैसा कि स्मार्टफोन्स, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स ही नहीं बल्कि चांद और मंगल तक आज इंसान पहुंच गया है। ये बात 100% सच है, लेकिन क्या आज से 200 या 500 साल पहले किसी इंसान ने ये कल्पना तक की होगी कि भविष्य में इंसान हवा में उड़ ही नहीं पाएगा बल्कि चांद और मंगल तक भी पहुंच जाएगा। बेशक उस वक्त के लोगों को ये बातें बेवकूफ़ी भरी और कपोल कल्पना जैसी ही लगती होगी, लेकिन आज ये सब चीज़ें मात्र एक परिकल्पना ही नहीं है बल्कि वास्तविकता है। उसी तरह अगर आज हमको भविष्य में आने वाले टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए या अनुमान लगाने कहा जाए तो शायद पिछले समय के लोगों की तरह ही हम भी उन टेक्नोलॉजीज को एक कपोल कल्पना ही मानेंगे। लेकिन आज से ज़्यादा नहीं, 100 या 150 साल पहले ही रोबोट्स और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कल्पना मात्र एक मजाक सा लगता था, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को भी आज इंसान हकीकत की शक्ल देने में कामयाब हो गया है। पिछले 100 सालों में अगर देखें तो ये साइंस के लिए बहुत ही अहम दिन रहे हैं। इन्हीं दिनों में साइंस ने बहुत तेज तरक्की कर ली है। पिछले 100 साल में मानो साइंस के क्रांति के दिन रहे हैं, जिसमें इंसानों ने सैटेलाइट से लेकर परमाणु बम तक बनाए हैं, हबल टेलीस्कोप से लेकर रॉकेट्स तक अंतरिक्ष में भेजे हैं, और इतना ही नहीं, चांद और मंगल तक भी इन्हीं 100 सालों में इंसान पहुंचा है। इतना सब होने के बाद अगर इस सब इंसानी इन्वेंशंस को देखते हुए बात की जाए उस टेक्नोलॉजी के बारे में जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन के ज़माने से साइंटिस्ट बातें करते आ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी है टाइम मशीन की। क्या वो टेक्नोलॉजी हकीकत में नहीं बदल सकती है? भले ही आज इंसान शायद उस टेक्नोलॉजी को इजाद नहीं कर पाया हो, लेकिन शायद भविष्य में उस टेक्नोलॉजी को इंसान इजाद कर पाए और इस टेक्नोलॉजी के सहारे समय यात्रा कर पाए। हो सकता है कि भविष्य में शायद समय यात्रा करना एक आम बात हो जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि इस टेक्नोलॉजी को आज ही इंसान ने डेवलप कर लिया हो, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे आम लोगों से गुप्त रखा जा रहा हो या छिपाया जा रहा हो। ये सब सोचने पे हम तब मजबूर हो जाते हैं जब ऐसे कुछ रहस्यमयी किस्से हमारे सामने आते हैं और दुनिया में किसी कोने में कोई समय यात्रा करने का दावा करता है। ऐसे ही कुछ रहस्यमय किस्से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। यूँ तो दुनिया में कई देशों में कई लोगों ने समय यात्रा करने का दावा किया है। आज हम आपको ऐसी 2 घटनाएं बताने वाले हैं जो दोनों घटनाएं हमारे भारत की ही है, इसीलिए वो घटनाएं बेहद ही खास हो जाती है। और इन घटनाओं को देखने के बाद आप बेशक सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो आइए देखते हैं इन घटनाओं के बारे में।
पहली घटना जो हुई थी मुंबई में 2012 में मुंबई में सबवे बनाने का काम हो रहा था। उस खुदाई में मजदूरों को काफी पुराना एक बैग मिलता है जिसमें से कुछ पुराने जमाने के सिक्के और एक यंत्र बरामद होता है। जो यंत्र मोबाइल फोन की तरह ही लग रहा था और उस पर एप्पल का लोगो भी बना हुआ था। पुलिस ने थोड़ी छानबीन करने के बाद पता चला कि ये सिक्के 1965 के बाद से बनना बंद हो गए थे और इस बैग की बनावट से लग रहा था कि वो बैग 500 साल पुराना हो सकता है, मगर वो बैग सचमुच 500 साल पुराना है और 500 साल पहले वहाँ दफन हो चुका था। तो उसमें बेहद ही नए जमाने का एप्पल का फोन कहाँ से आया? क्या आज के ज़माने का कोई समय यात्री वहाँ उस समय में गया था और सिक्कों भरा बैग लेकर वापस लौटते समय वो किसी हादसे का शिकार हो गया हो और वापस नहीं लौट पाया हो? ये बात हमको सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में टाइम ट्रैवल की घटनाएं हो सकती है। उसके बाद से उस केस की कोई छानबीन नहीं हुई और सरकार ने उस केस को बंद करवा दिया। दूसरी घटना, ये घटना हुई थी एक आर्मी के मेजर के साथ। बात 1962 की है जब भारत और चीन के बीच जंग छिड़ी हुई थी। ऐसे में अपने 17 जवानों के टुकड़ी के साथ कमांडिंग ऑफिसर मेजर सत्येंद्र सान्याल जंग के मैदान में 7 दिन से बिना कुछ खाए पिए डटे हुए थे। उनके चारों तरफ की पोस्ट को चीनी सेना ने घेर रखा था और उनका संपर्क भी आला कमान से टूट चुका था। ऐसे में उनके पास एक अजीबोगरीब दिखने वाला बौना आदमी आता है और उन्हें एक लेटर देता है। वो लेटर भारत सरकार का था जिसमें यह लिखा होता है कि मेजर सान्याल आप अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाइए। लेकिन मेजर सान्याल को उस आदमी पर शक होता है क्योंकि वो कोई ऑफिशियल नहीं था और बहुत पूछे जाने पर वो अपनी पहचान नहीं बता रहा था। ऐसे में मेजर सान्याल को उस आदमी पे शक हुआ और मेजर सान्याल ने उस आदमी को बंदी बनाकर रख दिया। उसके बाद 3 दिनों बाद चीनी सेना ने उस पोस्ट पर हमला करके मेजर सान्याल को बंदी बना लिया और पूरे 1 साल तक मेजर सान्याल बंदी बने रहे। 1 साल बाद जब वो छूटकर भारत वापस आए तब वो उस बौने आदमी के बारे में अपने ऑफिसर्स को पूछते हैं, लेकिन उस आदमी के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी और वो खत जो मेजर सान्याल तक पहुंचा था उस घटना के 22 घंटे बाद लिखा गया था। इसीलिए वो कभी मेजर सान्याल तक पहुंच ही नहीं पाया था। लेकिन क्या वो बौना आदमी कोई समय यात्री था जो उस लेटर को लेकर अतीत में 22 घंटे पीछे जाकर मेजर सान्याल के साथ हुई घटना को बदलने की कोशिश कर रहा था? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।